हेलो फ्रेंड्स, उड़ान झारखंड जीके सीरीज ये 14 है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 जो कि खंड 6 है, और जिसमें झारखंड की जो कला और संस्कृति है उस पर डिस्कस करेंगे। उसमें अलग अलग चैप्टर वाइज दिया हुआ है। सबसे पहला चैप्टर है झारखंड की जनजातियों के बारे में। तो टोटल तो 32 जनजाति है, जिसमें से पहला जनजाति है संथाल जनजाति, और इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या में पाए जाते हैं। झारखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में कौन सी जनजाति है? तो संथाल जनजाति है, और ये लगभग 23 लाख के आसपास है। और जनजातियों की कुल जनसंख्या में इसका प्रतिशत देखा जाए तो 35%, 35% जो है वो संथाली लोग हैं। और भारत में देखा जाए पूरी जनसंख्या में, भारत के टोटल जनजातियों में से देखा जाए तो ये तीसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है। सबसे पहले जनजाति में गोंड आता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनजाति गोंड है, दूसरा है भील, और तीसरे नंबर पर है संथाल। और ये कहाँ पे, झारखंड में किस एरिया में लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं? तो संथाल परगना वाले एरिया में संथाल जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, और इसके अलावा दूसरी जगह पे भी रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रहते हैं ये संथाल परगना वाले एरिया में रहते हैं, जो कि झारखंड के किस क्षेत्र में है और किस मैप में देखा जाए तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है जहाँ पे संथाल परगना है। और झारखंड आने से पहले ये लोग पश्चिम बंगाल में रहते थे, और जहाँ पे इन्हें साँवतर कहा जाता था। संथाल परगना के अलावा देखा जाए तो ये जनजाति कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो हजारीबाग में, बोकारो में, चतरा में, रांची में भी, गिरिडीह में, सिंहभूम में, धनबाद में, लातेहार में, पलामू में। इस तरह से इन जगहों में भी संथाल परगना के अलावा जो है इन जगहों पे भी पाया जाता है संथाल जनजाति के लोग। और इनका प्रजाति समूह, ये किन प्रजाति समूह से बिलोंग करते हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से आते हैं ये लोग। और यदि भाषाई दृष्टि से और प्रजातीय दृष्टि से देखा जाए तो इनका समूह क्या है? तो संथाल जनजाति आस्ट्रिक समूह से साम्यता रखती है। और ये जनजाति जो है बसे हुए किसानों के समूह से भी संबंधित है, रिलेटेड है। इनकी समाज और संस्कृति के बारे में देखा जाए तो संथालों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है किस्कू हर्ड, जिसे कि राजा का दर्जा दिया जाता है। दूसरा है मरमू हर्ड, जिसको पुजारी का। तीसरा है सोरेन हर्ड, जिसको सिपाही का। और मरूडी हर्ड, जो कि किसान वाला कैटेगरी में आता है। इसमें टोटल गोत्रों की संख्या कितनी है संथाल जनजाति में? तो 12 गोत्र है इनका, जिसमें से मेन गोत्र है हंसदा, मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रम, सोरेन। ये प्रमुख है। ये 5 जो है वो प्रमुख है, हंसदा, मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रम और सोरेन। इनमें क्या होता है? अंतर जातीय विवाह समूह है इनका। सेम जाति में ही विवाह होता है, और लेकिन गोत्र सेम नहीं होना चाहिए, तो सगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। बच्चे में बाल विवाह जो है इनका प्रथा इनमें नहीं है, तो बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है। इनके जो संथाल जनजाति में बहुत प्रकार के विवाह का प्रचलन है। इस तरह से टोटल में देखा जाए तो 8 प्रकार के ऐसे विवाह हैं जिसका प्रचलन है संथाल जनजाति में। और वे विवाह कौन कौन से हैं? तो किरिंग बापला, और ये लोग जो विवाह है, विवाह को अपना संथाली लैंग्वेज में बापला बोलते हैं। तो इस तरह से क्या क्या विवाह है? किरिंग बापला, दिपिल बापला, किरिंग जवाई, घर की जवाई, निर्बोलोक, इतूत, सांगा और सेवा विवाह। इस तरह से 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। जो सबसे ज़्यादा इन लोगों का प्रचलित है वो है किरिंग बापला, जिसमें कि माता पिता बीच में मीडिएटर रहते हैं और लड़की देखते हैं, लड़का देखते हैं। इस तरह से जो विवाह तय करते हैं तो वो है किरिंग बापला, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। फिर इनमें एक सबसे ज़्यादा कठोर सज़ा भी एक है, जो कि है बिटलाहा की सज़ा। और ये कब दी जाती है सज़ा? जब कोई व्यक्ति निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाया जाता है। तो ये एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है, उनके समाज से बाहर जो भी व्यक्ति दोषी है उसे समाज से बाहर कर दिया जाता है। इस तरह से एक सामाजिक बहिष्कार है बिटलाहा। और इनका सामाजिक व्यवस्था से रिलेटेड कुछ नामकरण भी है। इनमें कुछ व्यवस्था है सामाजिक व्यवस्था, जैसे कि युवा गृह, जिनको ये लोग घोटुल बोलते हैं। फिर दूसरा है विवाह, जिसको बापला बोलते हैं। वधु मूल्य, जिसको पोन बोलते हैं। गांव को आतो बोलते हैं, और जो ग्राम का प्रधान होता है उसको ये लोग मांझी बोलते हैं। राजमहल पहाड़ी में दामिन एक कोस संथालों का निवास है। दामिन एक कोस संथाली किसको बोला जाता है?
तो वैसे संथाली जो पहले क्या था कि ब्रिटिश लोग जब झारखंड में आए थे तो उस टाइम पे वो लोग कुछ ज़मीन को अपना सरकारी ज़मीन घोषित कर दिए थे, जबकि वो संथालियों का था, और उस ज़मीन को वे लोग सरकारी ज़मीन घोषित कर दिए और उसको वो वर्ड दिए थे, वो नाम दिए थे दामिने कोस ज़मीन। तो दामिने कोस ज़मीन को नाम दिए थे, और उसी जगह पे जो संथाली लोग निवास कर रहे हैं अभी, उसी संथालियों को बोला जाता है दामिने कोस संथाली। तो इस तरह से ये कहाँ पे निवास कर रहे हैं? राजमहल पहाड़ी में। और इन दामिने को की स्थापना कब हुई थी? 1837 ईस्वी में, 1837 में दामिने को की स्थापना हुई थी। और इनमें कुछ प्रमुख त्योहारों को देखते हैं। तो सबसे पहले है सरहुल, फिर है कर्मा, फिर है एरोक। एरोक कौन सा त्यौहार है? जब बीज बोने वाला त्यौहार है ये। जब बीज बोते हैं उस टाइम पे ये त्यौहार मनाया जाता है। इस तरह से बीज बोने वाला त्यौहार है एरोक। फिर है बंधना, फिर है हरियाढ़, जापाड़, सोहराय, सकरात आदि, और भी बहुत सारे हैं, बट ये मेन रूप से हैं जो प्रमुख त्यौहार है संथालों का। और संथालों का जो त्यौहार है वो हर साल शुरू कौन से महीने में होता है? तो आषाढ़ महीना, जो बारिश वाला मौसम आता है आषाढ़ महीने में, और वही आषाढ़ महीने से ही संथालों का त्यौहार शुरू हो जाता है। सोहराय त्यौहार जो है वो किस समय मनाया जाता है? तो वो फसल की जब कटाई होती है, अक्टूबर नवंबर में जब फसल की कटाई की जाती है, उस टाइम पे संथालों के द्वारा सोहराय त्यौहार मनाया जाता है, जो कि बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इनकी जो भाषा है वो क्या है? संथाली भाषा है, और इसी संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है, जो कि 2004 में शामिल हुआ है। और ये कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ है? तो संसद में ये 92 नंबर का संविधान संशोधन, जो कि 2003 में पारित किया गया था, उसके तहत 8वीं अनुसूची में 2004 में संथाली लैंग्वेज को भी डाला गया है 8वीं अनुसूची में। फिर इनका आर्थिक व्यवस्था भी देखते हैं, इनकम से रिलेटेड इनका क्या सोर्स है। तो संथाल मूलतः कैसे होते हैं? खेतीहर होते हैं, जिनका खुद का खेत वगैरह नहीं रहता है, वे दूसरों के खेतों में काम करते हैं। और इनका रूपांतरण अब किस रूप में हो रहा है? किसानों के रूप में हो रहा है, कृषकों के रूप में हो रहा है। संथाली लोग जो है वो भी शराब का सेवन करते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का शराब का सेवन करते हैं। चावल से बनने वाले शराब का सेवन करते हैं, और जिसे ये लोग हड़िया भी बोलते हैं। संथाल जनजाति के लोग जो किसी कार्य में बहुत ज़्यादा कुशल होते हैं वो है बुनाई के कार्य में। इनका धर्म से रिलेटेड धार्मिक व्यवस्था क्या है? तो ये लोग जो सृष्टि की रचयिता जिसे मानते हैं, वही इनके लिए क्या है? प्रधान देवता है, जो कि सिंहबोंगा, या फिर दूसरा नाम ये ठाकुर भी बोलते हैं, जिन्हें ये लोग सृष्टि की रचयिता मानते हैं। दूसरा जो प्रमुख देवता इनका है सिंहबोंगा या ठाकुर के बाद, वो है मरांग बुरु। तीसरे नंबर पे गांव का एक देवता, जिन्हें कि ग्राम देवता ये लोग बोलते हैं। तो उनमें जो प्रधान है ग्राम देवता में, उसको जाहिर एरा बोलते हैं। और इनका जाहिर एरा जिस जगह पे है, उस निवास स्थान को जाहिर थान कहते हैं। इनमें घर में भी एक देवता रहते हैं, गृह देवता, जिसको ये ओड़ाक बोंगा कहते हैं। धर्म से रिलेटेड जो प्रधान रहते हैं, धार्मिक प्रधान रहते हैं संथाल गांव में, उसको नायके कहा जाता है। और जो संथाली स्त्रियां होती है वो जादू टोना के मामले में भी विशेषज्ञ मानी जाती है। और संथालों में क्या होता है कि कोई भी शव है तो उसको जलाना और दफनाना, दोनों प्रकार की प्रथाएं प्रचलित होती है। चलिए इसके एमसीक्यू को भी देख लेते हैं। सामान्य परिचय, क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो झारखंड में देखा जाए तो संथाल जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो सबसे पहले संथाल जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे उराव जनजाति, तीसरे नंबर पे मुंडा जनजाति, और चौथे नंबर पे है हो जनजाति की संख्या। तो इस तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन नंबर बी, उराव जनजाति। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो तीसरे नंबर पे है मुंडा जनजाति।
क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है? तो अनुच्छेद नंबर 342 आर्टिकल 342 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो जनजाति है उसको अधिसूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड की जनजातियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला है कि झारखंड का जो जनजातीय समाज है वो कैसा है? पितृसत्तात्मक है। तो ये तो सही है, पिता का ही वंश में जो भी रहते हैं उनको ही ये उनका ही चलता है, और घर में जो भी जेंट्स रहते हैं उन्हीं का चलता है ज़्यादातर, तो इसलिए पितृसत्तात्मक ही होता है। दूसरा ऑप्शन है कि झारखंड की जनजातियां जो है वो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से साम्यता रखते हैं। ये भी सही है, झारखंड की जो जनजातियां हैं उनका श्रीलंका के जो मूल निवासी है और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है उनके साथ कुछ न कुछ सिमिलरिटी रहता है। ऑप्शन नंबर 3 है, जनजातीय समाज में लिंग भेद की इजाज़त नहीं है। तो इसमें बेटा बेटी इस चीज़ का इजाज़त नहीं है, भेदभाव करने का कोई इजाज़त नहीं है जनजातीय समाज में, तो ये कथन भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है, झारखंड के जनजातीय समाज में महिलाओं को सम्मानीय स्थान प्राप्त नहीं है। ये कथन गलत है। तो जनजाति लोग जो है उनके समाज में महिलाओं को भी सम्मानीय कोई ना कोई स्थान जरूर मिला हुआ है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड आने से पहले संथाल जनजाति का निवास पश्चिम बंगाल में था और पश्चिम बंगाल में इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो पश्चिम बंगाल में संथाल जनजातियों को साँवतर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी जनजाति जो है वो आदिम जनजाति की श्रेणी में शामिल है? तो टोटल आदिम जनजातियों की संख्या है 8, और उनमें कौन कौन सा है? ये सारा जो जनजाति है ये 8 का 8 जनजाति जो है वो आदिम जनजाति की श्रेणी में आता है। तो बिरहोर, बिरजिया, कोरवा जनजाति, असुर, पहरिया, सबर जनजाति, माल पहाड़िया एवं सोरिया पहाड़िया, टोटल 8 जो है वो आदिम जनजाति हैं, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की 4 बड़ी जनजातियों का क्रम क्या है? तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ी जनसंख्या जो है वो संथालों का है, फिर उराव जनजाति, फिर मुंडा जनजाति, फिर हो जनजाति। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, किस भाषा वैज्ञानिक ने झारखंड क्षेत्र की जनजातीय भाषाओं को आस्ट्रिक तथा द्रविड़ नामक 2 समूहों में विभक्त किया है? तो ये किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये एक भाषा वैज्ञानिक थे, भाषा से रिलेटेड साइंटिस्ट थे, जो कि झारखंड क्षेत्र के जो जनजातीय भाषा है उसको आस्ट्रिक और द्रविड़ नाम के 2 समूहों में बांटे हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड की जनजातियों को किस एक नाम से नहीं पुकारा जाता है? तो डीकू, बनवासी, आदिम जाति, गिरिजन। तो डीकू के नाम से जनजातियों को नहीं पुकारा जाता। डीकू का मतलब जो बाहर से आए हुए हैं लोग, उसको वे लोग डीकू नाम दिए थे जनजाति लोग। झारखंड के जनजातियों के द्वारा वो नामकरण दिया गया था। तो इस तरह से जो जनजाति लोग हैं उनको बनवासी भी कहा जाता है, आदिम जाति भी कहा जाता है, गिरिजन भी कहा जाता है। तो ये नाम से तो पुकारा जाता ही है, लेकिन डीकू के नाम से नहीं पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आदिवासी यानी आदि काल से रहने वाले लोग। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से झारखंड की जनजातियों की कौन सी भाषा द्रविड़ समूह की भाषा है? तो कुड़ुक और मालतो ये दोनों ही लैंग्वेज, ये दोनों ही भाषा जो है वो द्रविड़ समूह की भाषा की कैटेगरी में आता है। चलिए अब संथाल जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संथाल जनजाति का संबंध है। तो ये किससे संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह से ये प्रजाति जो है वो संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, संथाल जनजाति के 4 हड्डों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो पहला है किस्कू हड, ये तो राजा की कैटेगरी में सही है। मरमू हड पुजारी की कैटेगरी में, ये भी सही है। मरुडी हड किसान में, कृषक में, ये भी सही है। सोरेन हड सेवादार, नहीं, सोरेन हड जो था वो सिपाही की कैटेगरी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला क्या है? तो ये एक प्रकार का विवाह है, तो विवाह का एक प्रकार। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है?
तो यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाया जाता है तो संथाल समाज में उसे बिटलाहा का सजा दिया जाता है, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, संथालों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसको दामिन ए को कहा जाता है। तो संथाली लोग जहाँ पे रहते हैं, संथालों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? दामिन ए को। क्वेश्चन नंबर 6, संथाल जनजाति में मृत्यु के पश्चात शव को क्या किया जाता है? तो इसमें तो संथाल जनजातियों में दोनों ही प्रथा है, जलाने की भी और दफनाने की भी, तो दोनों प्रथा प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, संथाल जनजाति को कितने हडों में विभाजित किया जाता है? तो संथाल जनजाति को 4 हडों में 4 भागों में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो टोटल 12 गोत्र पाए जाते हैं संथाल जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कथन असत्य है संथाल जनजातियों के बारे में? पहला है कि संथाल एक अंतर जातीय विवाह समूह है, ये तो सही है। संथाल जनजाति में सगोत्रीय विवाह की अनुमति होती है, ये गलत है। सेम गोत्र में विवाह की अनुमति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत हो गया। फिर तीसरा ऑप्शन है संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है, हाँ ये कथन भी सही है, बाल विवाह की प्रथा नहीं है इनमें। क्वेश्चन नंबर 10, संथाल जनजाति में कितनी प्रकार की विवाह का प्रचलन है? तो टोटल 8 प्रकार की विवाह का प्रचलन है संथाल जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 11, कौन एक संथाल जनजाति में विवाह का प्रकार नहीं है? तो किरिंग बापला तो है, किरिंग जबाई भी है, निर्बोलोक भी है, किरिंग हवाई जो है वो एक विवाह का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह क्या है? तो सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सा है? किरिंग बापला। किरिंग बापला जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह है संथाल जनजातियों में। क्वेश्चन नंबर 13, संथाल जनजाति में किरिंग बापला के तहत किस प्रकार विवाह किया जाता है? इसमें माता पिता को बीच में मध्यस्थ बनाकर उनके माध्यम से विवाह को तय किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, संथाल जनजाति की सामाजिक व्यवस्था का उनके नामकरण से मिलन कीजिए। तो उनका सामाजिक कुछ व्यवस्था है, वो उसको क्या नाम से पुकारते हैं? चलिए उसको देखते हैं। पहला है युवा गृह। युवा गृह को तो वो घोटुल ही बोलते हैं, विवाह को तो बापला बोलते हैं, जो बधु मूल्य है उसको पोन बोलते हैं, गांव को आतो बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 15, संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो संथालों का जो निवास स्थान है उसको दामिने को के नाम से जाना जाता है, यानी सरकारी जमीन के नाम से, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनकी ज़मीनों को सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया गया था, जिसको कि वे दामिनों को कहते थे। क्वेश्चन नंबर 16, संथाल जनजाति के त्योहारों की शुरुआत किस माह से होती है? तो वर्षा के टाइम से, यानी आषाढ़ माह से संथाल जनजाति के त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, संथाल जनजाति समाज में सोहराई पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है? जब फसल की कटाई हो जाती है तो उस अवसर पर संथाल जनजाति के लोग जो है वो सोहराई पर्व को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संथाल जनजाति द्वारा चावल से बने एक विशेष प्रकार के मद्यपान का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो चावल के द्वारा जो बनाते हैं वो लोग एक विशेष प्रकार का पीने योग्य जो पान है, मद्यपान है, उसको हड़िया बोलते हैं ये लोग। क्वेश्चन नंबर 19, संथाल जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? तो संथाल जनजाति का जो प्रमुख देवता है उसको सिंगबोंगा या ठाकुर कहा जाता है, सिंगबोंगा या ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पे क्या होगा? ये भी होगा और ये भी होगा, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, संथाल जनजाति दूसरा प्रमुख देवता, तो दूसरा प्रमुख देवता मरांग बुरु को ये लोग मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संथाल जनजाति के प्रमुख ग्रामीण देवता को क्या कहा जाता है? तो गांव का जो देवता है उसमें प्रमुख जाहिर एरा है, और जाहिर एरा जहाँ पे निवास करते हैं उसको जाहिर थान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रमुख ग्रामीण देवता का निवास स्थान जाहिर थान। क्वेश्चन नंबर 23, संथाल जनजाति के गृह देवता, तो गृह देवता को ओडाक बोंगा बोलते हैं ये लोग। फिर इनका जो धार्मिक प्रधान है उसको नायके बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25, संथालों में सब हेतु किस विधान का प्रयोग किया जाता है? तो सब को ये जलाते भी हैं और दफनाते भी हैं, दोनों ही प्रथा प्रचलित है इनमें। क्वेश्चन नंबर 26, संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो संथाल स्त्रियां जो है वो जादू टोना में विशेषज्ञ भी मानी जाती है। हाँ, ये कथन तो सही है। संथाल जनजाति की महिलाएं जो है निश्चित रूप से शरीर पर गोदना या टेटू कराती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। संथाल जनजाति में अनिवार्यतः महिलाओं को पर्दा में रहना होता है, ये भी कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही है, संथाल स्त्रियां जादू टोना में विशेषज्ञ मानी जाती है। यही तक हो गया संथाल जनजाति। अब आएगा नेक्स्ट उराव जनजाति के बारे में, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू।